ये अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छी स्कीम कोई हो तो उसको चालू रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब अन्नपूर्णा किट्स था, मतलब गरीबों को फ्री राशन मिल जाता था कुछ। अब उसमें फोटो लगी थी मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए मान लो, तो भजन लाल की फोटो लग जाती। स्कीम बंद क्यों की? दूध वालों को 5 रुपए प्रति लीटर देते थे अनुदान, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़े, मतलब वो बंद कर दिया इन्होंने। पेंशन अभी टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, पेमेंट हो नहीं पा रहा ठेकेदारों का भी। तो कई योजना जो है वो बंद किया जा रहा है। बल्कि 25 लाख का बीमा जो था, सब तो 25 लाख बीमा यूज करते नहीं हैं, पर एक विश्वास रहता भाई अगर मान लो जरूरत पड़ गई हमारे घर में किसी की, तो सरकार 25 लाख तक में फ्री इलाज कर देगी। वो विश्वास खत्म कर दिया इन्होंने। अब कुछ लोग जाते हैं, कोई पता ही नहीं स्कीम बंद हो गई है, चल रही है। तो स्पष्ट करना चाहिए सरकार को भाई कि स्कीम चल रही ना, आप आराम से आइए, वेलकम करते हैं। तो वो जो टेम्पो बना हुआ था वो कम हो गया हेल्थ को लेके, जबकि हेल्थ हमारी बहुत प्रायोरिटी रही है। आईपी टावर बन रहा है शानदार, तो ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ ऐसा टावर। तो भाई जितना काम होने किया वो मैं समझता हूँ सरकार बदलने तो डेमोक्रेसी के क्या कारण है तो अलग सब्जेक्ट हो सकता है, पर ये सरकार जिस प्रकार से बिहेव कर रही है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं कह सकते हम लोग, ये मानता हूँ मैं। सर हरियाणा में क्या कुछ विश्लेषण रहा आपका हार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या गठबंधन की वजह से आपको हार झेलनी पड़ी, क्योंकि आप पार्टी की वजह से बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कम मार्जिन में। देखिए वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने वहाँ कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे और गहराई में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ। क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। पर उसके बाद में क्या होगा, अचानक अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये। इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। अब क्या है, हम लोग बात करते हैं जो चुनाव हारती थी पार्टी, जो एक गुटबाजी थी वहाँ पर, और कॉन्फ्लेंस हो गया, जाति समीकरण बदल गए, ये 3-4 बातें होती रहती है। पर मेरा मानना है कि ईवीएम मशीन का लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी ईवीएम के लिए तो हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, उसने कहा हम आपको जवाब देंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। पर जो हालात बने हैं ये पहली बार देख रहे हैं चुनाव में कि इस प्रकार के हालात बनते हैं और परिणाम बिल्कुल उलट जाते हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा इस प्रकार से जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कैसे हुआ ये समझ के परे सबके, बल्कि बीजेपी नेता कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीत रही है। हमने मीटिंग हमारी सीमित मीटिंग कर दी हम लोगों ने, बड़े नेताओं की भी, तो वो खुद बोल रहे थे 4 तारीख तक तो बोल रहे थे, 5 को परिणाम आते तो सब कुछ चौंकाने वाले होते हैं। तो फिर शक होता है, ईवीएम पे शक होता है, जैसे आप कहते हो गठबंधन करते तो क्या हो जाता। ये तमाम बातें जो है ये आती है सामने। पर मेरा मानना है जब तक आप तय पे नहीं जाओ तब तक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। सर महाराष्ट्र होने वाला है, क्या लगता है वहाँ पर भी आप गठबंधन? नहीं देखिए ऐसा है कि नहीं, गठबंधन तो खैर वहाँ चल ही रहे हैं, पर जो लोग कहते हैं भाई अब चुनाव में हार गए तो वहाँ क्या होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो झटका सब भी लगता है पार्टी को, वर्कर्स को लगता है। पर स्थिति समय के साथ समझ जाती है कि हरियाणा की स्थिति दूसरी थी, महाराष्ट्र की स्थिति दूसरी है। वहाँ की गवर्नेंस कैसी हो रही है, वहाँ इशू क्या है, वहाँ क्या क्या लोगों की फीलिंग्स है वो अलग होती है। तो मेरा मानना है कि वहाँ के यहाँ के परिणाम का बहुत बड़ा असर वहाँ नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर भी सर उपचुनाव है और
चुनाव को लेकर? उपचुनाव तो हम जीतेंगे लगता मुझे, क्योंकि यहाँ की जो हमारी स्कीमें थी सरकार की, हमारी स्कीमें पूरा मुल्क के राज्य अपना रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है। 25 लाख का बीमा हो, ओपीएस हो, बिजली फ्री हो, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन हो, सब स्कीमें अपने आ रही है। शहरों में रोजगार की बात हमने करी, कंट्री में कहीं नहीं था। नरेगा की तरह रोजगार देना बड़ी बात थी हमारे यहाँ। छात्रों के लिए कोचिंग हमने फ्री करवा दी 30,000 बच्चों को। विदेश भेजने लगे बच्चों को हम लोग। तो हमारी स्कीमों में तो कोई गिनती नहीं है। इतना इतना उससे दौरा बन गया था। अब जो स्थिति है उसमें समय बताएगा कि क्या स्थिति बनती है आगे। पर मेरा मानना है कि जो माहौल कंट्री बन चुका था 10 साल की सरकार के बाद में, तो बीजेपी को लगता है कि हरियाणा के बाद में वापस वो रिवाइव हो गया, पहले वाला माहौल बन गया। वो नहीं है। मेरा मानना है कि पहले वाला माहौल नहीं बनने वाला है। अभी उनकी जो सत्ता विरोधी लहर उनकी है, अब भी कायम रहेगी, आगे भी कायम रहेगी।